नमस्कार। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश अध्यक्ष पुनिया का हल्ला बोल, सीएम को बताया असहाय, कहा राज्य में आज तक कमजोर सीएम नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का 71वां जन्मदिन, धूमधाम से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। महिला चिकित्सालय में फल किया गया वितरण। डॉक्टर किरोड़ी के जेड प्लस सुरक्षा की मांग, समर्थकों ने गृह मंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बताया मीणा पर कभी भी हो सकता है जानलेवा हमला। श्वेता धनखड़ ने ऑटो रैली की दिखाई हरी झंडी, लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन किया वितरण। कोरोना के नियम का पालन करने की अपील। और पुलिस वालों के सामने आई दबंगी, हॉर्न न सुनने पर नाबालिग को बेरहमी से पीटा, एक की हालत गंभीर। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान में असहाय और कमजोर मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ है। लगातार आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा है और उन्होंने भरतपुर कलेक्टर के बाहर रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी के सांकेतिक धरने में सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे महकमे में भ्रष्टाचार है, मैं क्या करूं, जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, ये बात मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं। वहीं सतीश पूनिया ने कहा है कि रीट परीक्षा में हुई धांधली में दोषी लोगों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे और दोषी लोगों को सजा दी जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये लोग सरकार। सम्मानित नेतागण, उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था। जानकारी मिली कि भरतपुर में भी कार्यकर्ता कल जो लाठीचार्ज युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर हुआ, उसके विरोध में आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसलिए मुझे उचित लगा कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं और इस बात की अपील करूं कि रीट में जिस तरीके की अनियमितता और धांधली हुई, राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की गड़बड़ी कभी नहीं हुई, न भूतो न भविष्यति, न कभी हुई न कभी होने की संभावना है। लेकिन ये जो हुआ वो लाखों लाखों विद्यार्थियों के सपनों पर कुठाराघात था। अपने गरीब माँ बाप अपना पेट पालकर किसी बच्चे को कोचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, उनके सपनों पर, उनके अरमानों पर पानी फिरा। जन घोषणा पत्र में रोजगार देने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का 71वां जन्मदिन मनाया है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने महिला चिकित्सालय में फल वितरण किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के चिकित्सा और आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया है। इस दौरान महिला चिकित्सालय में युवा नेता सोनू बिन्नौरी समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि ज्ञापन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग की गई है। वहीं युवा नेता ने बताया है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विभिन्न आंदोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसके कारण कुछ लोग डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ साजिश रच हमला कर सकते हैं। साथ ही बताया कि आभागढ़ प्रकरण में सांप्रदायिक दंगे करवाने वाले लोगों के मंसूबे पर पानी फेरने और रीट पेपर लीक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का कारण उन पर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है, जिसके चलते उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष धौलपुर आज सर्वत्र एसडीएम साहब को हमने 2 ज्ञापन दिए हैं। एक ज्ञापन दिया है हमने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी की जेड प्लस सुरक्षा को लेकर। भी आए दिन राजस्थान में जो घटित हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है,
उसकी सारी मांगों को केवल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी उठाते हैं। वे ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। तो हमें ये अंदेशा रहता है कि कहीं दुश्मन जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो कहीं उन पर षड्यंत्र न रचे, इसलिए हमें एक ज्ञापन Z+ सुरक्षा का गृह मंत्री के नाम भारत सरकार को दिया है। दूसरा हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के लिए, जिसमें अभी हाल ही में जो रीट भर्ती परीक्षा हुई है उसमें जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिसमें सीबीआई जांच के लिए दिया गया है, तो उसमें कहीं बड़े लोगों का हाथ है, तो सीबीआई निष्पक्ष जांच करे। केंद्र गुर्जर मथारा, आज हम यहाँ सरमथुरा SDM कार्यालय उपखंड पे मौजूद हैं और हम रीट भर्ती परीक्षा में जो धांधलेबाजी का खुलासा हुआ है उसकी हम यहाँ सब लोग एकत्रित होकर मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की जाए उसकी और सही तरीके से उसको निष्पक्ष जांच की जाए। राजनीतिक दांव के चलते नगर पालिका बामनवास में दुर्दशा आम जनजीवन के लिए गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन अब नजारा कुछ अलग ही है। आपको बता दें कि ईओ शंभू दयाल मीणा ने बताया है कि बामनवास को राजस्थान सरकार के द्वारा चतुर श्रेणी नगर पालिका दी गई है, जिसमें गांव को शहर में तब्दील करना बहुत ही बड़ी चुनौती है, साथ ही लेकिन आम जन के सहयोग से संभव हो सकता है। आपको बता दें कि नगर पालिका के द्वारा अभियान लगाकर लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार है। आकलन करने पर पहले के बीच नगर पालिका में शहर की गंदगी को लेकर राहत मिली है। नगर पालिका नवगठित नगर पालिका है और नगर पालिका गठन के बाद ही नगर पालिका का सबसे पहला दायित्व होता है सफाई और दूसरा होता है रोशनी का। मेरे यहाँ अतिरिक्त चार्ज मुझे मिला है। अतिरिक्त चार्ज मिलने के बाद मैंने इसको टेंडर निविदा जारी करके और निविदा प्राप्त करके इसके कार्यादेश जारी कर दिए हमने और बामनवास पट्टी कला और पट्टी खुर्द 2 जोन हमने बना करके इसकी नियमित रूप से सफाई व्यवस्था चालू करवा दी गई है। दूसरा हमारा रहेगा क्या नाम से रोशनी को लेकर के हम लाइट जो भी पूर्व में लगे हुए हैं पोल है, हम एक बार उसका सर्वे करेंगे कितने हमने आवश्यकता है लाइटों की, उसके हिसाब से रोशनी व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चालू कराएंगे। एक प्रशासन से आरोग्य संघ अभियान में भी हमने इसका भी काम चालू कर दिया है और हमने नगर मित्र के माध्यम से पट्टे के आवेदन भरवाने की प्रक्रिया चालू करवा दी गई है और नियमानुसार हम अभियान में पट्टे देने की कार्रवाई में हमारी तरह से प्रगति पे है। कलेक्टर कमर चौधरी ने राष्ट्रीय कृषि मुक्ति कार्यक्रम के माप अप राउंड की शुभारंभ किया है। इस मौके पर बच्चों को एल्बेरा डोज की टैबलेट खिलाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि खिलाने के बाद से PHC के उपस्थित बच्चों को बिस्कुट और फल का वितरण किया गया। कलेक्टर ने बताया है कि अभियान 7 फरवरी से चलाया जाएगा। अभियान के दौरान 1 से लेकर 19 साल के बच्चों तक और साथ ही किशोर और किशोरियों को कृमिनाशक दवाई खिलाई जा रही है। लगातार आपको बता दें कि कलेक्टर कमर चौधरी ने राष्ट्रीय कृमि मुक्त कार्यक्रम के माप उप राउंड का शुभारंभ किया है। इस दौरान बच्चों को एल्बेडाजोल की टैबलेट खिलाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि यह अभियान 7 फरवरी तक चलाया जाएगा। पुलिस उपायुक्त यातायात श्वेता धनखड़ ने रेलवे स्टेशन पे ऑटो रिक्शा रैली का रवाना किया है। साथ ही इस अवसर पर पुलिसकर्मियों और आमजन को मास्क और सैनिटाइजेशन का वितरण किया है। साथ ही वहीं पुलिस उपायुक्त ने कहना है कि यह रैली जागरूकता का यह संदेश देती है कि कोरोना अभी है और इसका संक्रमण फैल रहा है। सभी घरों में रहे और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से निकले। साथ ही कहा है कि बाहर से घर में आ रहे हैं तो परिवार जनों में संक्रमण नहीं फैले, इसका ध्यान रखें और सैनिटाइजर करते रहे। साथ ही आपको बता दें कि पलसाना ग्रुप के लोक कलाकार ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोरोना से बचाव के लिए और यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक कर संदेश दिया है। लगातार आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त यातायात श्वेता धनखड़ ने रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा रैली को रवाना किया है और इस दौरान कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही पुलिसकर्मियों और आमजनों को मास्क और सैनिटाइजेशन का भी वितरण किया गया है।
आपको बता दें कि ये जो रैली है ये जागरूकता फैलाएगी, साथ ही अभी भी कोरोना है इसको लेकर लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही इस दौरान उनका कहना है कि सभी घर में रहे, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। इस दौरान उनका यह भी कहना है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं या बाजार की तरफ जा रहे हैं तो घर आने पर सैनिटाइजर का जरूर उपयोग करें। इस दौरान पलसाना ग्रुप के लोक कलाकार ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोरोना से बचाव के लिए और यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया है। आज रेलवे स्टेशन से जयपुर से रैली निकाली गई है। तो ये कोरोना जागरूकता रैली जो है ये सभी लोगों को ये संदेश दे रही है कि कोरोना अभी है और काफी मात्रा में जो है ये इसमें संक्रमण फैल रहा है। संक्रमण की गति बहुत ही ज्यादा है। तो आप सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें, यथासंभव ही आप लोग बाहर निकलें, क्योंकि जो है कोरोना गया नहीं है और ये किसी न किसी रूप में किसी भी तरीके से किसी को खांसी, किसी को जुकाम, अलग अलग तरीके से घरों में आ रहा है। और जितने भी जो भी घर से बाहर निकल रहा है वो भी ये सोचे कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो अंदर जाके हाथ धो के सैनिटाइजर यूज करें और मास्क, वैक्सीन लगवावे सभी, क्योंकि जो आदमी बाहर जा रहा है वो कुछ ना कुछ करके अगर उसे कोरोना होता है तो वो घर में सभी को फैला रहा है। तो वो भी ये इस चीज का पालना करे कि हमें बिल्कुल ध्यान से रहना है। और वैक्सीन, चूंकि अभी तो वैक्सीन लगाएंगे आप तो आपको जो है बूस्टर डोज भी आ गया है, तो सभी लोग वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, क्योंकि हमारा जो है सबसे पहला हम चाहते हैं कि आप सभी जो है बचे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि वैक्सीन जो है, वैक्सीन से जो है फर्टिलिटी नहीं होती है और घातक नहीं होता है। ग्राम पंचायत अनत में प्रधानमंत्री वन धन योजना के शिविर चलाया जा रहा है। वही शिविर का निरीक्षण करते हुए संभागीय उपायुक्त राजेश भट्ट, उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं। वही निरीक्षण करने पहुंचे संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने महिलाओं को प्रेरित किया है और कहा है कि प्रतापगढ़ जिले में संबंधित कलाकृति को बनाकर प्रदर्शित करें, जिससे अच्छे दामों में आपकी आकृति बनेगी। साथ ही बताया है कि धनुष बाण बहुल्य आदिवासी क्षेत्र के होते के नाते आदिवासी संस्कृति की वस्तु है। मंडल में डीआरएम नरेंद्र ने जयपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्री सुविधाओं की जानकारी ली है। जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर निरीक्षण कर रेलवे के उपकरणों की स्थिति देखी है और इस दौरान डीआरएम के साथ जयपुर मंडल के कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। वहीं डीआरएम ने इसरदा स्टेशन पर भी जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया जा रहा है डीआरएम के द्वारा और इस दौरान यात्रियों की सुविधा के बारे में जानकारी ली गई है। साथ ही जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग का भी निरीक्षण किया जा रहा है। मंडल के डीआरएम नरेंद्र के द्वारा यह निरीक्षण किया जा रहा है जयपुर रेलवे स्टेशन का और इस दौरान डीआरएम के साथ जयपुर मंडल के कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। डीआरएम ने इसरदा स्टेशन पर भी जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और साथ ही यात्रियों की जो सुरक्षा है इसको लेकर भी जानकारी ली है। लगातार आपको बता दें कि डीआरएम निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवाड़ा के शिव मंदिर पर पोस बेड़े का आयोजन किया गया है, साथ ही जिसमें सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। इस मौके पर शिवालय को फूलों से सजाया गया। वहीं महिला मंडल के भजन कीर्तन का भी भोले बाबा को रिझाया है। वहीं इस दौरान शिव भक्त रामचरण निर्वाल, कैलाश गुप्ता, LIC ललित गुप्ता समेत अन्य भक्तगण मौजूद रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि शिव मंदिर पर पोस बड़े का आयोजन किया गया है और इसमें
प्रसाद ग्रहण करने लगातार श्रद्धालु पहुंचे हैं। लगातार आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से भोले बाबा को सजाया गया है और मंदिर को सजाया गया है। लोग प्रसाद ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। उपखंड मुख्यालय पर स्थित शिव मंदिर गार्डन में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। इस मौके पर वन विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोगों को वन्य जीवों के प्रति जागरूक किया गया है। वहीं कार्यक्रम में एक निजी एनजीओ भी शामिल है, जिन्होंने लोगों को वन्य जीवों के बारे में विस्तार से बताया है और उनके पालन और रखरखाव के बारे में जागरूक किया है। इस अवसर पर एनजीओ के क्रमिकों ने प्रवासी पंछियों की प्रजाति के बारे में बताया है। इसके साथ ही एनजीओ की तरफ से स्कूली बच्चों द्वारा वन्य जीव को लेकर जागरूकता रैली भी निकाली गई है। आर्द्र दिवस 2022 के उपलक्ष्य में चौथ की बरवाड़ा में छात्र छात्राओं व स्थानीय नागरिकों के प्रति वेटलैंड में पाई जाने वाली जलीय पक्षी वनस्पतियां के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बर्ड वॉचिंग, जन चेतना रैली, स्वच्छता कार्यक्रम और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोई पक्षियों के लिए विशेष क्या कुछ कर रहे हैं, क्या आइडेंटिफाई वगैरह? हाँ, और आज की इस कार्यशाला में छात्र छात्राओं को बुलवाया गया है और 7 जो है बर्ड वॉचिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से चौथ माता के तालाब में पाए जाने वाले पक्षियों का आइडेंटिफिकेशन कराया जा रहा है। और साथ ही चौथ माता के तालाब के पास में स्थित बलेरिया तालाब है, तो बलेरिया तालाब में सिंगारे की खेती हो रही है। मोरेल बांध पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन हुआ है। इस उप वन संरक्षक वी केतन कुमार ने बताया है कि राजस्थान, आपको बता दें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय और बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में मोरेल बांध पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। वहीं विद्यार्थियों को मोरेल बांध की प्रवासी और आवासीय पंछियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर जागरूकता और संरक्षण के लिए एक प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर कमर चौधरी उपस्थित रहे हैं। डल्मेशियन पेलिकन है, फिर गल है, ये इस तरीके के बर्ड्स हैं जो वहां पे जिनका नंबर्स कम है, उनका नंबर्स यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर कंजर्वेशन के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही अच्छी साइट है, जो अगर हैबिटेट डेवलपमेंट की तरफ जाया जाए तो डेवलप किया जा सकता है। साथ ही साथ में क्योंकि लोगों की खातेदारियां हैं, खेती हैं यहाँ पे, उसको भी ध्यान में रखना है। डाउनस्ट्रीम के बीच में भी लोगों की खेतियां हैं, तो दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। साथ में टूरिज्म के हिसाब से भी विंटर टूरिज्म का काफी अच्छा स्कोप है, जो क्योंकि बर्ड्स काफी आते हैं तो विंटर टूरिज्म का स्कोप है। उससे रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती हैं, यूटिलिटीज हो सकती हैं, वो सारों का एक प्लान बनाएंगे। प्लान बना के अकॉर्डिंगली सरकार के साथ चर्चा करके फिर वर्कआउट करेंगे। भरतपुर में पुलिस की दबंगई सामने आई है, जब पुलिसकर्मियों ने 2 नाबालिग बच्चियों को समय सड़क पर पिटाई कर डाली है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों की गाड़ी के हॉर्न की आवाज नहीं सुन सके हैं, जिसको लेकर पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी से उतरे हैं और दोनों बच्चों पर सड़क पर पिटाई शुरू कर दी है। लगातार आपको बता दें कि बच्चे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बच्चे का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। इसके पेट में चोट आई है। वहीं बच्चे की एसपी ऑफिस पहुंची है और उससे एसपी से दोनों पुलिसकर्मियों को शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। लगातार आपको बता दें कि भरतपुर में पुलिस की ये दबंगई सामने आई है, जहां पर पुलिसकर्मी ने 2 नाबालिग बच्चों की पिटाई कर दी और ये पिटाई करने का कारण ये बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी की गाड़ी का हॉर्न की आवाज नहीं सुनने पर बच्चों की पिटाई की गई है। कल की घटना है, शाम की 5 बजे की।
मेरा भतीजा सागर सैनी रोड क्रॉस करा था, पीछे से गाड़ी आई रेड कलर की गाड़ी आई, उन्होंने हॉर्न दिया लेकिन हमारे बच्चे ने सुना नहीं, तो उन्होंने उतरते ही गाड़ी से उसमें लात घूंसा से बारिश कर दी। बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हम उसको लेकर रात को RBM गए, वहाँ इंजेक्शन लगाया, थोड़ा रिलीफ मिला, हम घर ले आए, लेकिन घर भी उसको सुधार में कोई मतलब सुधार नहीं आया हालत में। फिर हम सुबह गोविंद गुप्ता हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऑपरेशन कराना है। लड़के की हालत बहुत सीरियस है। हम SP ऑफिस गए थे, वहाँ लिखित में रिपोर्ट देके आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो रिपोर्ट कराया गया है उस पर जल्द कार्रवाई हो और पुलिस वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये घटना हमारे साथ 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में हुई थी। हम सूरज पॉल चौराहे पे खड़े थे, तो RBM ट्रोमा सेंटर के सामने। तो हम रोड क्रॉस कर रहे थे, पीछे से पुलिस वाले की गाड़ी आ रही थी, ग्रैंड आइटन पुराने मॉडल की थी। उसमें 3 पुलिस वाले और 2 कैदी थे, और पीछे से आगे उन्होंने हॉर्न दिए तो हमें सुनाई नहीं दिया, उन्होंने गाड़ी मार दी पीछे से। तो हम पूछ रहे थे आप गाली क्यों दे रहे हो, उन्होंने गाली भी दी थी। गाली क्यों दे रहे हो हमने पूछा था, तो और गाली देने लग गए वो। तो उन्होंने चलते समय गेट मार दिया ड्राइवर साइड से। तो हमने बोला कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने और गाली दी। फिर हमने बोला आप आगे रुको, तो उन्होंने उतर के हमारे साथ हाथापाई की और लात घूसे मारे हमने। ये बात हुई थी हमारे। कितने पुलिस वाले थे? पुलिस वाले 3 थे उसमें, और 2 कैदी थे। तो एक ड्रेस में थे, एक ड्रेस में था केवल। धड़ियावत CO सर्कल अधीनस्थ पारसोला थाने में जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहान ने थाने का निरीक्षण किया है। वहीं थानाधिकारी और जवानों के गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है जवानों को। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने नगर वासियों की मीटिंग भी ली है। इस दौरान सभी से उनके समस्याओं को जाना गया। वहीं नगर वासियों ने ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने नगर वासियों से अपील करते हुए कहा है कि अपने अपने घर के बाहर CCTV कैमरे लगवाए। साथ ही उन्होंने वारदातों में कमी आएगी, ये उनका कहना है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि नगर वासियों से भी पुलिस की मदद करने को कहा गया है। थाने का वार्षिक निरीक्षण किया और उसी क्रम में मैंने मुंगाना चौकी का भी निरीक्षण किया। दोनों जगह पर मुझे काम काफी संतोषजनक लगा। कुछ चीजें हैं जिन पर मैंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मालखाने का अपना निस्तारण ज्यादा से ज्यादा हो। अपने क्राइम में जो पुराने केसेस हैं, लंबित केसेस हैं, उनका निस्तारण जल्द से जल्द हो। और जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, लूट नकब चढ़ी की वारदातें हैं, उन पे हमारा 100% खुलासा हो, ये मैंने निर्देशित किया है। साथ ही साथ मैंने दोनों जगह पे आमजन के साथ उनसे मुलाकात की, मीटिंग की और उनकी जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनको सुना और उन्हीं समस्याओं को देखते हुए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश थे वो थाना अधिकारी व थाने के स्टाफ को दिए। पारसोला में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लोगों ने मुद्दा उठाया था। बिल्कुल ट्रैफिक व्यवस्था के लिए उठाया गया मुद्दा है वो उसमें मैंने जो आवश्यक दिशा निर्देश थानाधिकारी को दे दिए। जब ज्यादा वहां पर भीड़ भाड़ होगी तो वहां पर जाब्ता भेज दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। वह अतिक्रमण जो भी रोड पर अतिक्रमण है उसके बारे में हम बिल्कुल सख्त रहेंगे, सख्त से सख्त कदम उठाएंगे ताकि रोड पर अतिक्रमण कभी ना हो जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। मंडल पंचायत समिति के लड़लिया में एक ऐसा परिवार है जिसमें परिवार के 3 सदस्य नेत्रहीन हैं और परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि घर का गुजारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन से चल रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वही सामाजिक सुरक्षा की पेंशन परिवार पर ऐसा साबित हो रही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। बता दें कि परिवार अब आर्थिक सहायता के इंतजार में है, जिससे सभी बच्चों का लालन पालन कर उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। लगातार आपको बता दें कि इस परिवार में 3 जो सदस्य हैं वे नेत्रहीन हैं। बड़ी मुश्किल से वे अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। और साथ ही बता दें कि मंडल पंचायत समिति के लड़लिया में ये एक परिवार रहता है, जहां पर आपको बता दें कि 3 सदस्य हैं परिवार में और तीनों ही नेत्रहीन हैं। साथ ही आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन
से इनका गुजारा किसी तरह हो पाता है। बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वही सामाजिक सुरक्षा की पेंशन परिवार पर ऐसा साबित हो रहा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। लगातार आपको बता दें कि इस दौरान आर्थिक सहायता के वे इंतजार कर रहे हैं और सभी बच्चों का लालन पालन में उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, इसको लेकर वे लगातार इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लड़रिया में एक ऐसा परिवार है जिसमें 3 सदस्य हैं और तीनों ही नेत्रहीन हैं। कारण मैंने ग्राम पंचायत लड़रिया गाँव दाता कला मैं रहने वाला शामिल जाट हूँ। मैंने 9 तक पढ़ाई की, फिर बाद में आके रोशनी धीरे कम आने लगी। फिर बाद में मैंने सब हॉस्पिटल में इलाज कराने खूब प्रयास किया, फिर बाद कई जगह इलाज नहीं हुआ। पूरा देना का पूरी धरती पर दो, कई जगह इलाज नहीं है इसका। फिर बाद में क्या करें, फिर बाद घर पर बैठे बैठे पेंसिल से घर का गुजारा नहीं चलता है। इसलिए कोई बादशाह की मदद से हमारे कोई सहायता मिल जाए तो। ये हमारे गांव के रहने वाले हैं, सावन मिलजाट। ये भी अंधे हैं, लगभग 15-16 साल हो गए तब से अंधे ही हैं। और इनका एक छोटा बच्चा भी, वो भी अंधा है, इनकी माँ अंधी है और अभी इनके घर का गुजारा चलाना बहुत कठिन हो रहा है जी। हम भी इनके पास में रहने वाले हैं, तो इनके अगर कोई सामाजिक संस्था। चलिए, राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।